अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ। मेरे किचन में थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा है, बड़ी कोशिश की ये लाइट खोलने की, फिर भी अंधेरा है, लेकिन मैंने कहा चले अब बना लेती हूँ। तो मैं किचन में कुकिंग कर रही थी, ऐਵੇਂ ही मूड हो गया कुछ बनाने का, तो मैंने कहा चलें क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातें भी करती हूँ, शेयर भी करती हूँ। काफ़ी दिन से मैं ना इंस्टाग्राम में हूँ ना मैं टिकटॉक में हूँ, तो व्लॉग बनाते हैं। तो मैं बना रही थी आज, मैंने एक जगह देखा था अंडा ग्रेवी, अंडा ग्रेवी कहते हैं ना, अंडा ग्रेवी, वो बना रही हूँ मैं। और पड़ा हुआ यही था घर में ना, सच्ची बात तो ये है कि घर में यही चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। साथ में चाय भी चल रही है, खाने के साथ साथ चाय भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्याज मैंने काट ली है, ऑयल डालेंगे इसके अंदर हम। प्याज डाल चुकी हूँ मैं और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ऑयल में। तो मैंने सोचा कि मैं बता रही थी कि मैंने फ़िलहाल टिकटॉक और ये सब कुछ बंद कर दिया है, मूड नहीं था मेरा। सच पूछो तो मेरी यासिर से लड़ाई हो गई थी, नाराज़गी है, क्योंकि ये लोग तीनों हैदराबाद चले गए मुझे बगैर बताए। और जबकि हमारी बात हुई थी कि हम मिल के चलेंगे, लेकिन ये लोग मुझे छोड़ के अकेले तीनों चले गए। और फिर ब्लॉग बना रहे हैं और सोने पे सुहागा मुझे बता रहे हैं कि हम ब्लॉग बना रहे हैं, अंजलना तुम ब्लॉग वीडियो खोलो, हम तुम्हें भी लेते हैं। मैंने कहा प्लानिंग मैंने बनाई थी हैदराबाद की कि मैं चलूँगी साथ, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ घर में ना। तो मैंने सोचा था कि मैं इनके साथ जाऊँगी, तो और ये तीनों अकेले चले गए और बड़े मज़े से। फिर मुझ पर रोब जमा रहा है मेरा बड़ा भाई यासिर नवाज। तो मैंने कहा बेटा अब मैं तुम तीनों से बात नहीं करूँगी, और मैं तीनों से नाराज़ हूँ। क्या करूँ, समझते नहीं है मेरी मसले को, समझते नहीं है कि एक बहन है, अकेली है और भाइयों के सिवा कोई नहीं है आप लोग। तो अब भाइयों की जिम्मेदारी है ना कि बहन का ख्याल रखें। तो ये लोग अकेले प्लान बनाते हैं। मेरे शुरू से ही शिकायत है, और यासिर को ये पता भी है कि मैं चिढ़ती हूँ इस चीज़ से। कि जब मेरी हैदराबाद की बातचीत तय हुई थी कि हम चारों चलेंगे, एक दिन मैंने मजाक किया था यासिर से, और मैंने कहा था कि यासिर, पहले मैंने फराज को कहा कि यार आपकी छुट्टियाँ हैं तो हैदराबाद चलते हैं ना, तो फराज ने कहा हाँ ठीक है चलते हैं। फिर फराज ने अचानक नहीं चला। फिर मैंने यासिर से कहा, यासिर भी नहीं चला, क्योंकि मेरी भी कुछ दोस्तें हैदराबाद में रहती हैं, तो मैंने कहा मैं अपनी दोस्तों से मुलाकात कर लूँगी, नहीं चले। और यासिर ने मैंने फिर इनको मजाक में कहा कि यार मैं तो हैदराबाद में हूँ। तो यासिर नाराज़ हो गया, तुम बगैर बताए क्यों गई। और वैसे भी कहते हैं कि नज़र लग जाती है, इसमें कोई शक नहीं है कि नज़र लग जाती है। बाल मेरे उजड़ गए तो मेरा खाना तैयार है और बस अब मैं ये बना लूँगी। और दूसरी बात ये है कि अब आप लोग इंसाफ करें कि मैं गलत हूँ क्या। आप लोगों को सोचना चाहिए, आपके 4 भाई हैं, अल्लाह वक़ार को जन्नत में जगह अता फरमाए। वक़ार रोज़ मुझे याद आता है, मैं रोज़ अपने भाई को मिस करती हूँ, क्योंकि वक़ार मेरे से बहुत क्लोज़ था। यासिर फराज अपनी तरफ, लेकिन वक़ार वो बंदा था कि रोज़ सुबह वक़ार मुझे कॉल करता था, ऑफिस से जाता था वीडियो कॉल करता था, फिर मुझे कहता था दोपहर को तैयार रहना, निहारी खाने चलेंगे, फला चलेंगे, मुझे घुमाता था, कहता था अंजलना मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी बहन के लिए ये तो कर सकता हूँ। तो उसको एहसास होता था मेरा। आज मैं बहुत उसको याद करती हूँ कि वो भी मेरा भाई बहुत प्यार करने वाला था। तो मैं वक़ार को बहुत मिस करती हूँ, मुझे उसकी बहुत सी बातें याद आती हैं। हम दोनों बहन भाई कम, दोस्त ज़्यादा थे, जिस पे लोग मुझे पे शक करते थे कि ये भाई नहीं है, इसका कज़न है जिसके साथ घूमती फिरती रहती है। अब आप लोगों को यकीन आया, जो मुझ पे तहमत लगा रहे थे बगैर सोचे समझे। इसलिए कहते हैं ना, जब तक आपको पता ना हो तो बात को ऐसे मत फैलाओ। अब यकीन आया कि वो मेरा सगा भाई था। अब तो सोशल मीडिया में सबके सामने है। तो कुछ तो मेरी दोस्तें थी जिन्होंने मुझे पीठ पे छुरा घोंपा था और ये कहा था कि लोगों से ये कहती फिर रही थी वक़ार इसका भाई नहीं है, कज़न है, ये झूठ बोलती है। अब आपके सामने है कि वक़ार मेरा भाई है, सगा भाई है। इसीलिए कहते हैं कि सुनी सुनाई पे आप लोग बिलीव नहीं किया करें जब तक बंदा खुद ना बताए, ठीक है ना। तो खैर, वक़ार को बहुत याद करती हूँ, रोज़ सुबह याद करती हूँ, उसके लिए दुआएं पढ़ती हूँ, मेरे आंसू नहीं रुकते। जब वो दोस्त था मेरा वक़ार, भाई भी था, दोस्त भी था, बेस्ट फ्रेंड था, मुझे मशवरे देता था, अंजना चली जाओ, ये करो वो करो। खैर अब तो उसकी यादें रह गई हैं बस।
अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फरमाएगा। बल्कि वो जन्नती ही था, वो जितना अच्छा इंसान था ना वो जन्नती ही था। बेचारे को सब बहुत तंग करते थे, चिढ़ाते थे उसको, क्योंकि वो चिढ़ता था। और अब यासिर वाले मुझे चिढ़ाते हैं और ये समझते हैं कि मैं भी फ़क्कार की तरह चिढ़ूंगी, तो ऐसा नामुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा तवक्कुल अल्लाह पर है। मैं कहती हूँ कोई हो ना हो, अल्लाह आपका साथ नहीं छोड़ता। तो मैं अल्लाह की रस्सी को और मजबूती से पकड़ लेती हूँ जब यासिर फराज वाले ये ऐसी हरकतें करते हैं। तो मैं अल्लाह से बातें करती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह आप जानते हैं, आप मेरा साथ देंगे। तो अल्लाह थोड़ी छोड़ते हैं, ऐसे हैं हमारे अल्लाह। आए क्या मज़े की रोटी बनी है मेरी। खाना तैयार है। अरे अभी आप लोगों को खाना दिखाती हूँ। ये है मेरा अंडा ग्रेवी, अंडा और आलू ग्रेवी, ठीक है, अच्छा है ना। ये मैंने बना लिया है और इसके साथ देखें करीब से देखें। अच्छा, घर में जो चीज़ें पड़ी थी मैंने उसी का बनाया है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं ऐड की। ये हो गया। ये मेरी रोटियाँ टंग टंग। अब मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ के फिर आराम से खाना खाऊँगी, हो सका तो आप लोगों के साथ खाना खाऊँगी। तो अभी के लिए हम करते हैं ब्रेक लेते हैं और मैं इसको कवर कर दूँ, रोटी को कवर कर दें हम। ये लीजिए हमने रोटी। तो ये मेरा, पहले लाइट्स ऑफ करें और यहाँ से अब हम चलते हैं। ये भी लाइट ऑफ, ये भी लाइट ऑफ, और अब हम चलते हैं नमाज के रूम में। नमाज का रूम है और अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो मैं हालांकि ये चीज़ें दिखाने की बिल्कुल वो नहीं हूँ कि मैं लोगों को दिखाऊँ कि मैं जी नमाजी हूँ, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक मज़े की बात बताती हूँ। जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह ताला मेरा एक रूम हो नमाज का, जहाँ मैं एक कमरा बनाऊँगी, एक घर होगा मेरा, उस घर में एक छोटा कमरा बनाऊँगी जहाँ कुरान शरीफ और नमाज की वो रखूँगी ना, वहीं नमाज़ पढ़ूँगी। तो मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली। एक्चुअली मेरी फूफी होती थी, वो स्कॉलर थी ना, वो उनका एक रूम हुआ करता था जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ती थी, दुआएं पढ़ती थी, जो वो मिलाद वगैरह की होती थी, कंदूरी वगैरह वो पढ़ा करती थी। तो उनको देखा देखी मुझे भी शौक़ होता था और अल्लाह ताला ने मेरी भी वो ख्वाहिश पूरी कर दी कि आज मैं होती हूँ और मेरा अल्लाह होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। ये रूम मेरा नमाज का नहीं है, लेकिन मैंने इसको रूम नमाज का बनाया हुआ है फ़िलहाल। और अब मैं खा लूँ खाना, तो चलें मिलकर खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने ये बनाया ना, असल में मेरे पास सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई थी, चिकन ख़त्म हो गई थी, तो नीचे जाने का मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो अब जो पड़ा हुआ है उसी का बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, यम यम यम। प्याज व्याज सब ख़त्म हो गए। बहुत मज़े का, माशाल्लाह, बहुत मज़े का, माशाल्लाह। अरे लोग जो वीडियो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, खाने की कैसे बनाते हैं, मैं देखती हूँ ना, मेरा भी दिल चाहता है खाने का, भी दिल चाहता है जैसे यूँ। अक्सर मैं वीडियोस देखती थी, इस तरह लड़कियां बैठ के खाना खा रही होती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ऐसे ट्राई करूँ, क्या मज़े का लग रहा है। देखिए पता नहीं ऐसे करती थी, पूरा मुँह में पानी आ जाता था। ऐसे आवाज़ें भी निकालती है। मेरा फंस के बैठी हुई हूँ, डाइनिंग टेबल की आदत है ना, नीचे बैठने की आदत नहीं है। हाँ, आदत तो है, नहीं बैठी नहीं हूँ कभी, आज बैठी हुई हूँ। नाम सच में बहुत मज़ेदार है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह की। तो दोपहर में आपने देखा कि मैंने क्या खाया था, और अभी मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर कुछ खाना खाने, डिनर करने। क्या खाते हैं ये तो वहीं प्लान करेंगे। तो मैंने सोचा चलें, आज का दिन आपके साथ है। और सुबह मैं मासी लग रही थी, अब तो अच्छी लग रही हूँ ना, हीरोइन लग रही हूँ ना। तो ये है कि मेरी दोस्तें आ रही हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ और हम जाएंगे खाना खाने। और क्या खाएंगे ये तो वहीं खाने के बाद पता चलेगा कि हम क्या खाएंगे।
और फिर मिलते हैं। सारा दिन घर में बोर हो गई थी, घर का खाना तो खाते ही हैं, कभी कभी हम डाइटिंग करते हैं ना, तो कभी कभी दिल चाहता है कि हम बाहर कुछ खाएं। तो इसीलिए अभी अचानक हम दोस्तों का प्लान बना कि चलो बाहर कुछ खाते हैं। तो मैं वहाँ की भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मैं कंप्लीट रेडी हूँ, सिर्फ शूज़ पहनने हैं और फिर जाना है टिंग टोंग टिंग टोंग। दोस्तों के साथ बड़ा मज़ा आता है। मैंने ना अपनी दोस्तों को टाटा बाय बाय कर दिया था। एक्चुअली पता नहीं क्या हो गया था, बीच में मेरा मूड नहीं बनता था किसी चीज़ का भी, कि जी चाहता था कि बस घर में रहती थी, सारा दिन बोर हो जाती थी, अच्छा दिल जल्दी भर जाता था। अभी मैंने सोचा कि यार नहीं, कुछ करना चाहिए, और पता है बाहर निकलना चाहिए, कुछ एंजॉय करना चाहिए। अच्छा मुझे पता है बड़ा शौक़ है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चली जाऊँ, और पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद मैं वहाँ पे हल्ला गुल्ला करूँ। मैं थोड़ा और दूर हो जाती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो नीचे हो रही है, मुझे ऊपर करना पड़ रहा है फेस। तो ये है कि मेरा बड़ा शौक़ है कि मैं बाहर जाऊँ और वहाँ पे मैं हूँ और अल्लाह हो, और मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी सी गुजारूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं दूसरों की वीडियोस देखती हूँ ना, तो फिर मैं डर जाती हूँ कि बाहर जाना क्या इतना मुश्किल है, क्या लोग बुरे मिलेंगे। अच्छा एक और बात बताती हूँ आप लोगों को। आज के मेरी फ्रेंड्स आए, तब तक मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बातें करूँ। पता है आज क्या हुआ, एक कैट है जो मैं भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। उसका ख्याल नहीं आया, एक कैट है जो किसी छत पे फंस गई है, वो नीचे नहीं उतर पा रही है। 2 दिन से वो बेचारी मियाऊं मियाऊं कर रही थी, और मैंने आवाज़ तो मैं सुन रही थी, मैंने सोचा नीचे होगी। जब मैं आज नीचे गई तो देखूँ वो छत पे फंसी हुई थी, और वो जब छत पे फंसी हुई थी तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं तो पेट लवर हूँ, और मैं तड़प रही थी, वो वहाँ म्याऊं म्याऊं करी और मैं यहाँ म्याऊं म्याऊं कर रही हूँ। फिर मुझे समझ ही नहीं आया। अच्छा वो जो जिस छत पे है ना, वो आज संडे था तो वो बंद थी। तो मैंने फिर अल्लाह की शुक्र हुआ कि मेरे पास कुछ चिकन विकन थी जो मैंने ऊपर से इसको फेंकी, तो उसने खा लिया ना। मतलब 2 दिन से 3 दिन से भूखी थी, वो खा लिया। पानी का क्या करूँ कि बॉटल बना के उसको फेंक रही हूँ कि शायद कोई पानी पी ले वो, लेकिन मैंने कोशिश की। अब कल सुबह जैसे ही उठेगी ना, मतलब सुबह होगी ना, तो मैं पहले ऊपर जाके इसको निकालूंगी बाहर इंशाल्लाह। और मैं ये वो कैट है जो फंसी हुई है बेचारी 3 दिन से, और 2 दिन से मैं इसकी आवाज़ सुन रही थी। तो मैं अल्लाह का शुक्र है इधर ऊपर से, मैं हालांकि बहुत ऊपर हूँ, ऊपर से ये मैं फेंक देती हूँ, किसी को भी एहसास नहीं होता। और यहाँ काम वाले करते हैं, मैं हैरान हूँ ये नीचे उतर क्यों नहीं रही है। कोई तो वजह है जो वो बेचारी उतर नहीं सक रही है। अब ये देखिए कितना ऊंचाई पे है, मैंने तो जूम किया था। लेकिन अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अल्लाह ने ये मौका दे दिया कि मैंने इसको खिला पिला दिया। नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं दिख रही है। खाना खा लिया, ये देखिए ये खाना खिला दिया। अरे ऊपर से फेंक दिया कि थोड़ा सा इसको सहारा मिल जाता है। ये देखिए बेचारी बेज़बान, इनका ख्याल किया करें। देखें ये बेचारी किसी को बोल नहीं सकते। अल्लाह ताला है बेशक बचाने वाला, और अल्लाह हमें ही भेजते हैं इनके लिए। अब ये शॉप जो इसको ये पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं हूँ, तो ये सुकून से है। इसको पता है कि कोई है। क्या हुआ, पानी पीना है, प्यास लगी है? इसको पता है कि मैं हूँ, देख रही हूँ इसको, तो ये रिलैक्स है थोड़ी सी बस। अब ये अभी सुबह है ना, तो अभी कोई आया नहीं है। आएगा तो फिर मैं किसी को ऊपर भेज के ना इसको बाहर पहली फुर्सत में निकालूंगी। ये देखें, अब ये देखें कौवे भी। क्या हुआ? मैं आई हूँ यहाँ, बिल्ली जो फंसी हुई है उसको नीचे करने। ये लोग कह रहे हैं कि हम निकाल लेते हैं, लेकिन ये फिर फंस जाती है। एक्चुअली जगह ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ से जा सकती, वरना मैं कल ज़रूर ट्राई करती। लेकिन बिल्कुल कच्चा है, अगर मैं यहाँ पैर रखती तो ये टूट जाता। मैंने बड़ी कोशिश की कि यहाँ से जंप मार के ऊपर चली जाऊँ। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, आ जाओ जो भी। चाहे तो आराम से उतर सकते, कोई इशू नहीं है। 3 दिन से रेगुलर आपकी बात बिल्कुल सही है, मानता हूँ, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। देखें बिल्कुल भाग रही है वो, अब यहाँ पे नहीं है। अल्लाह, ये देखिए ये लोग चढ़े हैं, नहीं आ रही, वो कभी नीचे नहीं आएगी। आप इनको खाना पीना ऊपर दे रहे हो ना, ये तो मैंने 3 दिन 2 दिन छोड़ा, जब रेगुलर आवाज़ सुनी। यहाँ पे घूमने थी हमारे पास। अच्छा, यहाँ वहाँ चलती रहती, कोई इशू नहीं। अल्लाह मेरा दिल घबराता है मैं इसकी आवाज़। ये बिल्ली को निकलवा दिया है मैंने अभी। ये है वो उल्लू की पट्टी जो रात के 3 बजे मुझे तुम टेंशन दे दी थी। हाँ तुम्हें खाना खाना है तो मैं यहाँ खिला दूंगी तुम्हें।
तो ये है कि मैंने अल्लाह का शुक्र है, इन बेचारों को मैंने डांटा है, इनको मैंने डांटा है और डांट के इसको, और वो कह रहे हैं कि खुद चली जाती है। देखो हालत देखो इसकी। मैं खाना भी लेके आती हूँ, मैं भी लेके आती हूँ, तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। पानी पीना है जी मेरी जान, पानी पियो। मैं खाना लेके आती हूँ अभी तुम्हारे लिए। पानी साफ़ नहीं है, आगे जाके लेफ्ट। तो हम जा रहे हैं खाना खाने और यहाँ मेरा वो नहीं चल रहा क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं है। तो हम निकले हैं बाहर और लाइट कितनी अच्छी पड़ी है, वाह वाह वाह। एक हमारी देवदास है जो पीछे बैठी हुई है और एक ओके 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 नहीं तुम्हें दिखा नहीं रही, और ये भी नहीं दिखा रही, इसको भी नहीं दिखा रही जो ये बैठी है, क्योंकि ये इस वक्त मासी मुसीबती बनी हुई तो मैं भी मासी मुसीबती थी सुबह से, लेकिन जब प्लान बना तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा थोड़ी कुछ है, तो प्लान बना तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा हल्का सा तैयार होती हूँ। वैसे ही वीडियो बना रही थी, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था क्योंकि मैंने अपना टिकटॉक वगैरह बंद किया हुआ था, मूड अच्छा नहीं था मेरा, और अब थोड़ा मूड बेहतर हुआ है दोस्तों की वजह से। सीधे सीधे चलो, तो फ्रेंड्स की वजह से थोड़ा वो है ना शाजो, कॉल आ गई थी तो मैं अब दोस्तों के साथ हूँ। अब हम जा रहे हैं बाहर अंधेरी रातों में। जब एक मसीहा निकलता है, बोलो शहंशाह हमारे देवदास। क्या खा रहे हैं ये तो आएगा तो बताऊंगी, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकती यार। तो मैं ना स्टिक नहीं लाई, तो हम लोग बैठे वेट कर रहे हैं, और हमारी एक दोस्त है जो थोड़ी परेशान है, उदास है। अब उसको क्या पता, वीडियो बना रहे हैं, क्या पता क्या कौन सी दोस्त है, क्या है परेशान हुई तो फिर तो खाना आ चुका है। खाना क्या है, हमारा मूड हो गया था, हम देसी लोग देसी चीज़ें खाते हैं, ये तो नहीं खा ले खाने खा ले ये हमारी ये जो है ना बहुत ही ये हमारा KFC का बर्गर, इसका थोड़ा जल गया है हाँ, इसका जल गया है, हम दोनों का। तुम्हारा भी जला हुआ है वैसे बाय द वे हमारा बर्गर। हम लोग बस ऐसे ही मूड हो गया बाहर निकलने का, हमने कहा थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी तो हम निकल आए। इसके तुम्हारे हाथ तो दिखा सकते हैं ना, हाँ, ताकि पता चले कि 3 दोस्त हैं। तो ये है, और मैं कहती हूँ अक्सर ये होता है जब हम लोग वीडियोस देखते हैं टिकटॉक की, तो वो लड़कियाँ जो खा रही होती है ना कुत्तों की तरह ऐसे मुंह में पानी आ रहा होता है ना, अब मैं भी वही कर रही हूँ, वो कुत्तों की तरह खाती है, खाने को खराब कर दिया। ये तो बहुत ही गंदा दिया है इन्होंने, इसमें गोभी शोभी नहीं डाल रही भाई। इसलिए तुम लोग ने खा भी लिया, गोभी शोभी भी नहीं डाल के दी, ये तो बहुत ही बकवास है यार। ये वो है ना इनके अंदर का है ना, वो है ना। सुनिए आपने कोई सैलेड वैलेड भी नहीं दिया, खानी चाहती है अब देखिए मैं, आपने सैलेड वैलेड भी नहीं दिया, चिकन है अंडे वाले, सलाद सलाद इसका जो होता है गोभी वाला, हाँ वही बोल रहा हूँ, चिकन भी नहीं होती, चिकन नहीं होती है, अंडे वाले नहीं होती है, सादे भी नहीं होता है। अच्छा टिश्यू दे दें, हाँ इत्तेफाक है। लास्ट टाइम भी मैं शाजिया को खाने पे लेके गई, गोलगप्पे हम लोग खाने गए थे, और वैसे मैं गोलगप्पे खाती हूँ तो बड़े मज़े की होते हैं, लेकिन जब मैं इसको लेके जाती हूँ, ये कोई मनूस है लगता है इसको लेके जाती हूँ, मुझे इतना बकवास होता है। और आज भी ये ना गोभी है ना कुछ, हमने उस दिन खाए थे वो नहीं अच्छे ना गोभी है ना, मुझे क्या पता था रिवाइव, हाँ रिवाइव नहीं, वहीं के खाते हैं बहुत ही बकवास, मतलब ये कि इन्होंने ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि हम तो ये भी खाते हैं, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल होती है यार, ये बहुत ही बकवास दिया इन्होंने, यकीन नहीं रहा। तो मैं जब भी सारिया को लाई हूँ हमेशा ये हुआ है कि बकवास चीज़ नहीं मुझे, मैं खुद जो खाती हूँ इतनी मज़े की। और एक्चुअली हम अचानक निकले हैं, ये बेचारियाँ जैसे जिस हुए मेरी वैसे आई हैं, मैं ज़रा तैयार हो गया क्योंकि मैं सुबह से मासी लग रही थी, तो मैंने कहा ज़रा अच्छी तैयार हो के जाऊँ। जब बंदा खुद तैयार होता है ना तो फिर अच्छा लगता है अपना आप, तो मेरी ये नेचर है कि मैं जब तैयार होती हूँ तो बहुत अच्छा
मुझे स्टिक के बगैर अच्छा नहीं लगता। ये देखिए बड़ी लशपश दुकान है, पीनट्स की बहुत अच्छी शॉप है। यहाँ पर आप लोग आइए, यहाँ आपको बिल्कुल होलसेल है यहाँ पर, होलसेल है ना, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आई थी तो वो मैं बड़ी खुश होके गई थी, तो मैं अपनी फ्रेंड्स को लेकर आई हूँ। अब यहाँ पे ये होलसेल है, ये दोराजी में है। सॉरी बता दे, बीके ड्राई फ्रूट खुद खाते हैं ये लोग। और यहाँ पे ये टॉफ़ियाँ, आपको मज़े की बात बताऊँ, ये है ना खट्टी खट्टी टॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। मैं वैसे कहीं से लेती थी तो बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन मैंने यहाँ से ली तो बिल्कुल रीज़नेबल थी। और ये मुझे बहुत पसंद है, काजू 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 मुझे बहुत पसंद है, लेकिन काजू मोटा करते हैं, सो मैं डाइटिंग करती हूँ और डाइटिंग में काजू नहीं खाती। तो यहाँ आई थी, मैंने कहा चलो इन लोगों का भी थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। जिनको लेना है वो तो अब ले नहीं रही है मेरे ख्याल से, तो मुझे तो नहीं लेना है, लूँगी तो फिर दोबारा बनाऊँ। तो अब हम आइसक्रीम खाने आए हैं और हैप्पी होम की। यार ये कुत्ता, यार ये मैं देखो सर, ये आ गया यहाँ पर। तुम बोलो ना उसको कि हम रोक रहे हैं, अब ये उधर का खाएगा तो इसलिए रोक रहा है। नहीं जा रहा है, ठंडी 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 पवन चली घर आता है। तो अब हम आ गए हैं आइसक्रीम खाने और हम लगाएंगे यहाँ, बैठेंगे कहीं और। ये ना कि यहाँ पर लगा कर रहे हैं नीचे। ये तो नहीं निकलेगी, हम वहाँ बैठे हैं हैप्पी वाली पे। देखो माशाल्लाह हमारा कराची कितना रौनकों का शहर बना हुआ है। बीच में ये रौनकें चली गई थी, अल्लाह का शुक्र है, पहले, अभी तो नहीं, पहले। आइसक्रीम खाने आए हैं, ये है पिस्ता डाइट। हम देखिए कितनी डाइटिंग का ख्याल करते हैं। हम पिस्ता डाइट खाने, खा लो। तो ये क्योंकि कल इसने केक खाया है और पुलाव खाया है और क्या खाया है आपने, जो मैंने इसकी चोरी पकड़ी, पराठे भी इसने खाए हैं। और तो ये इसकी डाइटिंग है। और मैंने क्या खाया है, वैसे मैंने भी ना कुछ ऐसा ही खाया है। मैंने ना आलू खाया है बना के ना, उसको अंडा ग्रेवी बना के 2 पराठों के साथ खाया है। तो हम दोनों की ये डाइटिंग है। लोग पूछते हैं कि अंजलना तुमने डाइटिंग कैसे की है, तो ये हमारी डाइटिंग है। देखिए हम लोग बिल्कुल डाइटिंग पे होते हैं। तो यहाँ आए हैं हैप्पी होम, वो हैप्पी होम नहीं, हैप्पी आइसक्रीम। हैप्पी आइसक्रीम आए हैं यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो तुम लोग की डाइट होती है, ये इसमें क्या होता है? शुगर ऐड करती है, लेकिन बाहर की शुगर होती है, उसका आपके शुगर लेवल शुगर ही होती है। शुगर होती है, लेकिन शुगर लेवल को वो अफेक्ट नहीं करती। ऐसे कैसे कह रहे हो, शुगर होती है और शुगर अफेक्ट नहीं करती? पूछो, क्योंकि भाई हम डाइट समझ के खाते हैं, हम मरीज़ नहीं है, हम डाइट करते हैं, डाइटिंग करते हैं। ये है हैप्पी होम, वो हैप्पी होम हमारा है, हैप्पी आइसक्रीम है। और ये माशाल्लाह रौनक है, रौनक शहर में। ये क्या बन रहा है? बहुत सीरियस है ये साहब। हाँ बताओ। वो एक प्रोडक्ट शुगर होती है, सुगराल नाम से। सुगराल, अच्छा समझ गई। लेकिन ये है कि ये डाइट नहीं होती, वो शुगर लेवल को अफेक्ट नहीं करती है ना, करीब ट्रायंगल। चलो आप चले। ऐसे नहीं, कैसे है ये? नहीं तो कैसे? अच्छा ये, हाँ ये चलो अब चलेंगे। कैसे चले? बस चलना है। चलो थोड़ा चलने का भी तो बनाएंगे। आगे आओ। चलने का तो नज़र ही नहीं आ रहा। हमारा साया नज़र आ रहा है। अंधेरी रातों में, सुनसान राहों पे। तुमने तो उसमें छुपा दिया, चलेगा? चलो अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा काम से, बताने से खड़ा हुआ है। अरे मैं आगा खान का एक वाक़या बताऊंगी तुम सबको। मेरे साथ यहाँ पे बड़ा सीन हुआ था, मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। और बड़ा ही बिला वजह का ड्रामा हुआ था।
जो मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने यासर वालों से पहले भी कहा था कि मुझे वो स्टोरी बताने दो ताकि दूसरों को पता चले अंधेरा आ गया है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी बनेगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।